यहाँ एक और धांधली हो रही है सर, दूसरे का वोट दूसरे को डल रहा है। वो हम उसको कंट्रोल कर लिया है। एक ही आदमी वहाँ आया था, उसका टेंडर वोट डलवा सर ये एक बार पकड़ा गया है। वोट से तो वोट तो हमारा कम हो गया ना। मेरी बात सुनिए, आपके पोलिंग एजेंट हैं, हम तो एरिया में किसी को जानते नहीं। आई कार्ड उनके पास भी था, आधार कार्ड वो मिले हमें, तो जो आईडी प्रूफ दिखाएगा उसी को तो हम वेरीफाई करेंगे। लेकिन फोटो तो सर मैच होनी चाहिए, फोटो तो मैच होनी चाहिए। फोटो मैच कर रही थी सर, तभी वो उस लेडी ने जो आपके पास दिल्ली में 12 सीटों पर नगर निगम के उपचुनाव हो रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं नारायणा के एक बूथ पर। दरअसल इस बूथ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी कुछ देर पहले ही दो तरह के मामले सामने आए। उसमें एक तो ये कि जो बुजुर्ग यहां पर आ रहे हैं उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं है, और दूसरा ये कि एक महिला जो अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर आई, अंदर गई तो उन्हें ये बताया गया कि आपका वोट डल चुका है। इसको लेकर यहाँ पर जो है सो काफ़ी लोग इकट्ठा हुए और जो अधिकारी अंदर से बाहर आए उनके साथ लोगों की बहस हो रही थी। लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर ये किस तरह से हो रहा है, क्योंकि दोनों ही समस्याएं में एक 97 साल की माताजी थी और वो अपने पोते के साथ आई थी। काफ़ी परेशानी से चलकर ही वो अंदर गई। हमारे पास वीडियो है, हमने उनके पोते से बात भी की, माताजी से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़ा कम सुन रही थी, इसलिए सही बता नहीं पाई। इस बात को लेकर यहाँ पर शोर शराबा भी हुआ और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम आदित्य तंवर है और मैं नारायणा का ही निवासी हूँ। अभी दो बातें सामने आई यहाँ पर इसी बूथ पर। एक तो व्हील चेयर को लेकर, आप भी मौजूद थे जब वो बुजुर्ग महिला जा रही थी, और दूसरा एक महिला वोट चोरी की बात कह रही थी। जी व्हील चेयर का मैं बता दूं पहले कि ये राज्य चुनाव आयोग का दायित्व है कि वो अपने वोटर्स के लिए जो चलने के लिए सक्षम नहीं है, किसी तरह की उनके शरीर में और किसी तरह की डिसेबिलिटी है, तो वो उनको पूरी तरह वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे। उसमें व्हील चेयर भी आता है, तो व्हील चेयर तो मस्ट है कि व्हील चेयर यहाँ होनी चाहिए थी। और दूसरी बात, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है, जो कि केंद्र सरकार का एक्ट है और पूरे भारत देश में लागू है। क्या वो स्कूल में लागू नहीं होता? यहाँ अगर कोई विकलांग व्यक्ति आता है जो किसी तरह डिसेबल है, वो अपना वोट देने कैसे आएगा जब उसके पास व्हील चेयर ही नहीं है? और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि जो राज्य चुनाव आयोग होता है, 80 साल से ऊपर के किसी भी महिला पुरुष किसी भी व्यक्ति की अगर वोट 80 साल से ऊपर है तो वो घर से ही वोट डालने का उन्हें अधिकार है। और एक फैसिलिटी दी जाती है कि चुनाव आयोग द्वारा व्यक्ति उनके घर पे आते हैं और वो वोट लेके जाते हैं। यहाँ हमने देखा है कि 90 साल 95 साल से ऊपर के जो व्यक्ति आ रहे हैं और उन्हें भी यहाँ वोट डालने आना पड़ रहा है। तो मेरा मतलब कहीं ना कहीं एक ये कंसर्न है कि जो राज्य चुनाव आयोग है, तो उनकी तैयारियाँ क्या थी जब वो 12 वार्ड पे उपचुनाव करा रहे हैं। तो अगर उनकी तैयारियों में इस तरह की कमी थी, थोड़ा समय और ले लेते। तो ये हड़बड़ी में चुनाव कराया जा रहा है या ये कोई वैसी कमियां हैं, मतलब या अधिकारियों की लापरवाही है, इसे क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ वोटर जो सफ़र कर रहा है वो ना बताया जा सकता, शब्दों में नहीं बताया जा सकता। आपने देखा भी होगा, जो हमारी गांव से एक महिला है, वो 95 साल की उम्र है उनकी, और वो कैसे तो वोट डालने यहाँ आई है और किस तरह अंदर जा रही है। व्हील चेयर की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो मेरा यही कहना है चुनाव आयोग से कि जब भी आप इस तरह के चुनाव आयोजित करते हैं तो अपने सारे बूथ, अपने पोलिंग स्टेशन पे इस तरह का देखें और जायज़ा लें कि जितनी भी मैंडेटरी सर्विसेज हैं जो व्यक्तियों को चाहिए वो यहाँ पे पूरी तरह मिले। दूसरा, एक महिला ने जो है सो ये कहा कि अंदर गई कि फिर बाहर आई कि वो उनका वोट डल गया। जी, यहाँ पे एक मामला और सामने आया जानने में कि एक महिला है, हमारे गांव से ही हैं, वो जब यहाँ वोट डालने सुबह अपना वोट डालने आई तो अंदर जब उन्होंने पता किया तो उन्हें बताया गया कि उनका वोट तो डल चुका है। तो ये कितनी बड़ी लापरवाही है इस चीज़ में कि कोई व्यक्ति यहाँ अपना सुबह घर से उठ रहा है और लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा वोट डालना, और उसमें अगर कोई व्यक्ति यहाँ वोट डालने आ रहा है और सुनने को ये मिलता है कि आपका वोट तो कोई डाल गया। आज सन 2025 चल रहा है, ये दिल्ली है, देश की राजधानी। यहाँ आप देखोगे तो संसद भवन से मात्र 8 से 10 किलोमीटर दूर है। वही संसद भवन जो इस देश का रूपरेखा तैयार करता है, इस देश में पॉलिसी तैयार करता है, इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, वो यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो जब 8 से 10 किलोमीटर दूरी पर इस तरह की लापरवाही देखने को मिलेगी, और मैं तो कहूँगा ये बहुत बड़ा कुछ हो सकता है, इसकी एक व्यापक जांच हो कि किस तरह से इसमें यहाँ वोट डाल रहे हैं। क्योंकि सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमने आधार बना दिया, एक यूनिक आईडी है, सबकी फ़ोटोग्राफ है, इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि हम मुस्तैद हैं, हमारी कोई कमी नहीं है किसी तरह की, पर उसके बाद भी इस तरह के इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। और
इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो फिर मतलब एक तरह से वोटर विश्वास कैसे रखे अपना कि भाई उसका वोट सही जगह जा रहा है नहीं जा रहा। एक दूसरी चीज़ और मैंने यहाँ देखी, जब मैंने भी यहाँ आज वोट किया है तो उसमें ये चीज़ जानने को आई कि इस चुनाव में वीवीपैट नहीं है। तो जब चुनाव आयोग कह रहा है कि वीवीपैट एक ऐसा वो एक इस तरह के लेके आए थे ना जिससे वोटर को श्योरिटी मिले कि उसका वोट कहाँ गया है, क्योंकि जब आपने वोट दबाया उसके आगे एक लाइट दबती है और एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ आने के बाद वीवीपैट पर उनका वोट शो करता है कि आपने किसको वोट डालना है। कल को अगर वोट में कुछ होती है तो वीवीपैट की पर्चियाँ भी गिनी जा सकती है, सब कुछ हो सकता है। इस चुनाव में वीवीपैट नहीं है, तो क्या कारण है ऐसा जो इस चुनाव में वीवीपैट का प्रावधान नहीं दिया गया चुनाव आयोग द्वारा? एक ये भी बहुत बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विपिन कुमार है, मैं भी नारायणा गांव का निवासी हूँ। आपके सामने ये दो मामले, ये जो महिला, हाँ, जो ये महिला की जो बात बताई अभी आदित्य भाई ने, वो मेरे सामने ही मेरे आगे ही खड़ी थी, मैं पीछे खड़ा था। तो जब वो अंदर गई वोट डालने के लिए तो जो भी वहाँ पे ऑफिसर बैठे थे वो कह रहे मैडम आपकी वोट तो डल गई है। उसने फिर दोनों अपनी उंगलियां हाथ आगे किए कि अगर मैंने वोट डाल दी तो मुझे निशान दिखा दीजिए। जब जाके हुए फिर मैंने उसको थोड़ा सा और एक्साइड वो किया कि भैया ये तो गलत हो रहा है काम। वो कह रहे आप बाहर जाइए। मैंने कहा बाहर क्या जाना है, आप जो गलत काम कर रहे हो। वो सीधा उंगली उठा रहे हो कि आपके पोलिंग एजेंट भी बैठे हैं। मैंने कहा पोलिंग एजेंट की ड्यूटी थोड़ी ना जवाबदेही है आपकी, आप 4-4 बंदे यहाँ पे बैठे हो, 4 जगह से आप वेरीफाई कर रहे हो, कोई आधार कार्ड देखता है, कोई साइन कराता है, कोई कुछ कराता है, तो आपकी जवाबदेही है। पोलिंग एजेंट तो कहते हैं मैं उस टाइम था ही नहीं, फिर आप क्या कर लोगे। तो और दूसरा जो बता रहे हैं जो पोलिंग में बैठे हैं कि उसने मुंह पे कई बंदे यहाँ पे मास्क लगा के आ रहे हैं। अगर आप कोई मास्क लगा रहा है, कोई ऐसी अभी कोई बीमारी का तो है नहीं है, डिस्टेंस बना के उसका मास्क उतरवा के चेक करिए कि भाई ये वोट जो हमें जो दी गई आईडी वो रियल भी है या फेक है। ये थोड़ी ना कोई भी आएगा कुछ भी दिखा के आप वोट डाल दोगे। और जो भी उसने अगर आइडेंटिटी दिखाई है तो इनको वो शो करनी चाहिए कि भाई इस नंबर पे आई है, तुरंत उसकी आज तक डिजिटल जमाना है, आप 2 मिनट में पकड़ सकते हो। अगर आपने वो गलत लिखे तो फिर तो आपकी गलती है, फिर तो आपकी जवाबदेही है। जो भी उन्होंने आधार कार्ड दिखाया, जो भी अपनी आईडी दिखाई है, वोटर आई कार्ड दिखाया है, आप जो भी आपने नंबर नोट किया है उसको आप तुरंत चेक करवाइए ना। 2 घंटे हो गया खड़े हुए इस चीज़ पे बात करते हुए, कोई किसी चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है। बुजुर्ग लोग आ रहे हैं बार बार, उनको व्हीलचेयर प्रोवाइड नहीं करी जा रही है। बोलते हैं हम करा रहे हैं, उसका कोई है ही नहीं है कुछ भी, कोई सोल्यूशन इनके पास। तो देखिए ये इस बूथ पर एक बार और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये एमसीडी का प्राइमरी स्कूल है और ये नारायणा गांव का जो है सो बूथ है। यहाँ पर सुबह से ही मतदान चल रहा है, लेकिन इस वक्त जो है दोपहर के वक्त जो है सो इस तरह की बातें, 2 मामले इस तरह से सामने आए जिसको लेकर शोर शराबा हुआ। और यहाँ पर साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब हम इस मामले में कोशिश करते हैं कि जो यहाँ दिल्ली चुनाव आयोग की तरफ से सेक्टर अफसर हैं उनसे हम बात करते हैं। सर व्हील चेयर का इंतजाम पहले से होना चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन जा चुकी थी। स्कूल के पास जो अवेलेबल है वो व्हील चेयर अरेंज हैं, बाकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को व्हील चेयर देना था और इलेक्शन वाले जो हैं वो व्हील चेयर्स हमें प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे पास जो फैसिलिटी है हम उससे काम चला रहे हैं, तब तक दूसरा अरेंजमेंट हम कर रहे हैं। फैसिलिटी के नाम एग्रेशन में अगर बात करेंगे मेरे से बात भी कर पाएंगे सर आप। अच्छा एग्रेशन में है सर एक चीज ये कुछ ही घंटों की वोटिंग रह गई है, व्हील चेयर कुछ घंटों की नहीं सर, अभी पूरा दिन पड़ा है। 5:30 बजे तक आपकी वोटिंग है लास्ट, और आपका जो लास्ट वोटर अंदर रहेगा उसका हम वोट करवा के जाएंगे। चुनाव आयोग की तरफ से 80+ जो होते हैं उनको तो घर पे भी वोटिंग की सुविधा होती है। दिया है सर, वो जो आप जो बोल रहे हैं PWD वाले, और ये इनको हमने घर पे वोटिंग कराई है, BLOs ने घर जाकर के उनके वोट लिए। कॉपरेशन आप लोगों से चाहिए, हम लोग कोई ऊपर से तो पैदा करने वाले। लेकिन अभी 97 साल की महिला आई हैं, उनको बड़ी आई हैं, मैं अपने कंधे पे लेके चला जाऊंगा उन्हें, और बताइए कहाँ है लाइए मैं वो नहीं, वो अंदर गई है तो सर मैं अब मेरे पास 2 स्कूल हैं, मैं एट ए टाइम एक ही प्लेस पे रह सकता हूँ। मुझे ये अपडेट करने के लिए आप बताइए, मैं अपने 2 पुलिस वालों को बोलता हूँ, वो लेकर के जाएंगे आराम से। आपको लगता है कहीं कमियां रह गई? नहीं, कोई कमी नहीं है सिस्टम में, बस ये है कि थोड़ा अरेंजमेंट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कभी कभार। स्कूल में जो होती है जनरली पूरी सुविधाएं होती हैं, इसीलिए वो एक स्कूल में व्हील चेयर मिला, एक स्कूल में नहीं हो पाया, तो हम उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं। हमने मैसेज आगे कन्वे कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई दिक्कत हो रही है। एक महिला ने जो है सो आरोप लगाया कि उनके वोट डल गए। सर देखिए, आपके यहाँ पार्टी के पोलिंग एजेंट बैठे होते हैं, जब महिला अपना आई कार्ड लेके आई है और उस आई कार्ड को हमने वेरीफाई कर दिया, उसमें फेस भी वही दिखाई दे रहा है जो महिला वोट डाल रही है,
तो हम उसे कैसे चैलेंज करें? चैलेंज तो किसी और पे कैसे लग गई? चैलेंज तो इंक किसी और पे कैसे लग गई? इंक तो हाथ पे लगती है सर। बिल्कुल हाथ पे लगती है। हाथ पे लगती है। वोटर आईडी फेस नंबर मिल गया, यही तो हो रहा है। कैमरे आप मेरी बात तो सुनिए। बोलने दीजिए। वो जो पोलिंग एजेंट आपके होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं लोकल वोटर को। हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? लेकिन अब आपकी कंप्लेन हमारे पास आई, आपकी कंप्लेन हमारे पास आई, हमने उन मैडम को वेरीफाई करके जो जिनका वोट नहीं डला। नहीं होती, वोटर नंबर और आधार नंबर मैच करके। मैडम वही मैं कह रहा हूँ, उनका आईडी वही नाम से है, उनका आईडी वही है, उनका आईडी नंबर हमारे पास लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास डिटेल नहीं है, हमारा पूरा रिकॉर्ड मेंटेन है। और ये जो भी हुआ है उसके चक्कर में हमने टेंडर वोट करवाया है। जिन मैडम ने ये जिनका वोट डला है वो टेंडर वोट हमने करा दिया है, वो काउंट होगा। और सिक्योरिटी पर्पस का क्या है सर? लोग आपका नाम बता दीजिए और एज कितनी है आपकी, उम्र? आपका नाम? विष्णु देवी। और उम्र कितनी है आपकी? आपकी उम्र कितनी है? मेरी 5 साल का मैं 100 में। 95 साल जी। आप वोट करने जा रहे हैं आज? आप वोट डालने जा रही हैं आज? हाँ। क्या मुद्दे हैं आपके दिमाग में? मतलब क्या मतलब क्या देख के वोट डाल रही हैं आप? देख के क्या मतलब आपने मतलब क्या सोचा कि आप मतलब वोट डालेंगी? मुद्दे क्या है? मुद्दे मतलब जी तो मतलब साफ सफाई होनी चाहिए आसपास के क्षेत्र में। हाँ, वोट डालने जा रही हूँ। तो प्रशासन ने कोई घर पे जो कहते हैं कि बुजुर्ग जो व्यक्ति होते हैं उनके घर पे जाके वोट डलवा देते हैं, आपके लिए कोई व्हील चेयर भी नहीं दी है? नहीं, मेरा अंदर कुछ नहीं है। प्रशासन ने कुछ भी मतलब एक सेकंड सर, आपका परिचय? मेरा नाम नवीन है जी, और मैं विष्णु देवी जी का पोता हूँ जी। और मेरी उम्र 45 ईयर ओल्ड है। माता जी की एज कितनी है? माता जी की एज अराउंड 95 जैसे कि माता जी ने बताया है जी, लेकिन मेरे ख्याल से 95 नहीं 97 है जी। तो माता जी को भी एग्जैक्ट पता नहीं। आप खुद उनको लेके आए हैं वोट मैं खुद डलवाने उनको के लेके आऊँ स्कूटर पे। लिए? व्हील चेयर का कोई इंतजाम व्हील चेयर का यहाँ पे कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। वैसे तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से होता है ये सारी हाँ, सुविधाएं सब कुछ होता है लेकिन ऐसा मतलब तो ऐसा हमने देखा है, ऐसी कुछ भी यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई। आप खुद भी वोट करने के लिए आए? नहीं एक्चुअली मैंने ऑलरेडी वोट डाल दी है जी। मैं अभी अपनी मदर के साथ आया था वोट डालने जी। तो हम दोनों क्या मुद्दे जो मुद्दे तो यही हैं कि परेशानियाँ हैं उन सब परेशानियों को दूर करें जल्द से जल्द। माता जी का भी माइंड में क्या चल रहा था? माता जी का भी माइंड में वही है क्योंकि जो भी हमारे क्षेत्र के मुद्दे हैं जैसे साफ़ सफाई, गंदगी रहती है, उन सबको जल्द से जल्द दूर किया जाए। और जो भी गलियाँ जैसे कि हम देखते हैं 2 या 3 महीने से गलियाँ टूटी पड़ी है, ठीक नहीं हो पाती है, तो आने जाने में प्रॉब्लम होती है लोगों को। पहले जो पार्षद थे वो अब विधायक बन गए, तो क्या इस इलाके में उस तरह के काम? हर चुनाव में चुनाव आयोग जो है सो बुजुर्गों के लिए खास फैसिलिटी की बात करता है और 80 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए घर पे मतदान कराने का यहाँ पे व्यवस्था की गई। क्या कोई संपर्क नहीं हुआ? ऐसा कुछ संपर्क नहीं हो पाया अभी तक। अब इस उम्र में ये इस तरह से आप लेके जाएंगे अंदर तक, कितनी परेशानी होगी? अब ये तो देखते हैं अंदर जाके। यहाँ व्हील चेयर नहीं मिला? यहाँ पे व्हील चेयर की कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है। परेशानी आपके लिए और इनके लिए तो है ही, हो ही रही। हमारे लिए भी और हमारी मतलब दादी माँ के लिए भी है। ठीक। तो आपने देखा कि जो यहाँ पर इस बूथ पर सेक्टर ऑफिसर थे उनसे हमने बात की। उनका कहना था हालांकि चुनाव आयोग की किसी भी लापरवाही, चाहे व्हील चेयर की बात हो या फिर वोट चोरी की बात हो, इसको नकारते हुए उन्होंने कहा चूँकि जब ये पूरा मामला बहस व सरावा हुआ उसके बाद उस महिला का टेंडर वोट जो है सो वो करा दिया गया और फिलहाल इस बूथ पर पूरी तरह से शांति है और मतदान आगे भी जारी है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।